दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था करता है। आज हम विचार करेंगे मंत्रों की शक्ति के बारे में। हमारे पास दो तरह के मंत्र हैं, एक आधुनिक मंत्र और एक वैज्ञानिक प्रमाणित पौराणिक मंत्र। जैसे अगर हम किसी आदमी को गाली देते हैं तो वो उत्तेजित हो जाता है और कई दफ़े ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो हमें मारने के लिए दौड़ता है। यानी कि आपने जो कुछ कहा उसकी जो समझ में आया और उसने उसका रिप्लाई देना शुरू कर दिया। लेकिन अगर वो हमारी भाषा ही ना समझता हो तो हम मारने नहीं दौड़ेगा, बेशक हम उसको गाली दें या हम उससे अंग्रेजी में कोई बात करें, अंग्रेजी में गाली दें। वो महसूस कर रहा होगा मुझे कुछ गाली दी जा रही है, लेकिन उसके बाद एक विद्वान उसको समझाते हैं ये तुम्हारी तारीफ कर रहा था, तो उसकी चेतना बदल जाती है। इसी तरह से हमारे पौराणिक मंत्र हैं, ऋषि मुनियों ने उनकी व्याख्या की, लेकिन क्योंकि हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, तो इसलिए हमें उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। लाभ तब मिलेगा जब हम भाव विभोर होंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप ईश्वर की सत्ता को समझना चाहते हैं तो कहीं ऐसे परिवार में जाएं जो आपका नज़दीकी हो और न्यू बॉर्न चाइल्ड हो, उनके पास 1-2 महीने का या 4 महीने का या 6 महीने का आप देखें वो बोलता नहीं है, लेकिन इसकी भाव मुद्रा आपके प्रेम को समझ लेती है, अपनी मदर को समझ लेती है, अपने फादर को समझ लेती है, लेकिन थर्ड पर्सन को नहीं समझ पाती। जब आप भाव मुद्रा में आएंगे तब आपको उसका कोई ना कोई फल जरूर मिलेगा। वो कितना मिलेगा, किस प्रतिशत में मिलेगा, ये आप पे डिपेंड करेगा। यही हमारे मंत्रों की व्यवस्था है। हम चाहते तो सब कुछ हैं, लेकिन उसके धरातल पे नहीं जाना चाहते। उसके कई रीजन हो सकते हैं, एक भाषा का भेद, एक भाव का भेद। हमें उसकी भाषा भी समझ में आनी चाहिए और हमारे भाव भी उत्पन्न होने चाहिए, नहीं तो वो हमारे लिए निरर्थक है। ये स्थिति हमारे समाज में चल रही है। पंडित जी आते हैं, कुछ जल्दी जल्दी में मंत्र बोल के चले जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल के गए हैं, ना हम भाव विभोर होते जो उसका फल हमें मिले। लेकिन अगर हम छोटे बच्चे के पास जाके उसको प्यार करते हैं तो वो भी उसका प्रत्युत्तर देता है, वो भी खुश हो जाता है। ये परिस्थिति अगर हमारे जीवन में आने लगे कि कोई भी आदमी हमारे पास आए, हमें खुशी होने लगे, आंतरिक खुशी, तो हमारा उद्धार हो सकता है। क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो प्रेम की भूखी है, ये समझ लें हम। और जब उसको प्रेम मिलता है तो वो प्रफुल्लित हो जाती है, और उसका प्रफुल्लित हो जाना ही जीवन की सार्थकता को प्रदान करता है। जैसे उसकी सार्थकता बढ़ती जाती है, ऐसे ही आदमी का विकास होता चला जाता है। हर आदमी के अंदर एक आत्मा है जिसका सोर्स उसके प्रेम भाव में छुपा हुआ है। लेकिन अगर वो नहीं है तो उसकी स्थिति ऐसी है जैसे एक पैकेट में नमक सील करके पानी की बाल्टी में डाल दें तो वो उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक का जो ऊपर का कवर है वो उसको दोनों को अलग कर देगा। यही अहंकार हमारे जीवन में इतना बढ़ चुका है कि हम अपने से ज़्यादा दूसरे को नहीं समझते, जबकि दूसरे को समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सारे विज्ञान ने दूसरे को समझ के समाधिस्थ हो गए। हमें जो इंस्ट्रूमेंट बना कर दिए हैं वो हमारे जन कल्याण के लिए हैं। हर आदमी को उनकी अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो सबके लिए एक समान उत्तर देते हैं। ये नहीं है कि एक्सरे कराने गए और पैर की हड्डी टूटी हुई नहीं है और वो कह देगी जी इसकी भी टूट रही, क्योंकि पहले वाले का जो मैंने जांच की थी उसकी हड्डी टूट रही थी।
ये जो भिन्नता है, ये हमारे दिमाग की खोज है। ईश्वर ने जो दिया उसको वैज्ञानिकों ने जो एक्सप्लेन किया वो यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में पेश किया, और जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो सबके लिए एक है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करो, थोड़ा सा जाप करो और भाव विभोर हो जाओ, सरेंडर कर दो। जो ईश्वर कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, जो जीवन हमें मिला है वो उसकी ईश्वर की अनुकंपा है, और इसी से हमारा जीवन जो है वो डे बाय डे बदलता चला जाएगा। हमारे अंदर जो प्राण आहुति मिलेगी दूसरी आत्माओं के थ्रू, वो भी हमारी चेतनता, हमारी वस्तु स्थिति को चेंज करने लायक मिलेगी। और आप देखो, चार आदमी लाइक माइंडेड हों और बहुत प्रेम भाव में बैठा हों, तो उस टाइम वहाँ का मोलिकुलर स्ट्रक्चर बदल जाता है, सबको उसका फ़ायदा मिलता है। नमस्कार।